Good morning, children. I hope everything is fine with you. And again, the same message for you. Take care of yourself and be safe at your home. Today, I am going to explain you the story Quality written by John Galsworthy. Galsworthy, he was great novelist and playwright. He wrote so many plays related to social problems, and he got Nobel Prize in 1932 for his work Literature Forsyte Saga. And you can see the picture of John Galsworthy here. So I am going to start the story. This is the story of a shoemaker. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. सी आप क्या बोलते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, वो बहुत अच्छा सिंगर है। उस मीन्स कि जब किसी के अंदर बहुत अच्छा कोई स्किल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलने लग जाते हैं। एंड शू मेकर भी एक आर्टिस्ट हो सकता है। एंड शू मेकिंग इज़ अ बिग आर्ट, ओके, बिकॉज हमारा जो पैरों का शेप होता है और हमारे पैरों के शेप के अकॉर्डिंगली शू बनाना, इट इज़ नॉट ईजी। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ शू मेकर हु वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड जीनियस पर्सन। सी So, quality. The name of the chapter is Quality. As the title shows us, it is related to the quality, and this story is related to the quality of shoe. Knew him from the day of my extreme youth. गैल्सवर्दी ने कहा है कि जब मैं बहुत ही छोटा था, ठीक है, बहुत ही पहले, मैं तब से उसको जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। अब ये जॉन गैल्सवर्दी हैं, ये बता रहे हैं कि मैं इस शू मेकर को तब से जानता हूँ जब से मैं बहुत छोटा था। क्यों? क्योंकि ये मेरे फादर के बूट्स बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप which was in a small by street in a fashionable part of London. The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make such boots as he made seemed to me then, and still seems to me, mysterious and wonderful. So I tell you in Hindi also. देखिए, ये जो ऑथर है ये बोल रहा है कि मैं जो हूँ इस पर्सन को, गैसलर को, बहुत सालों से जानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे फादर के शूज़ बनाया करते थे। मेरे फादर हमेशा ही शूज़ यहाँ से लिया करते थे। एंड इनकी जो शॉप है वो कहाँ पर है? एक फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन है, एक स्मॉल स्ट्रीट है। अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन मीन्स कि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शोरूम होंगे, है ना, तो वहाँ पर ही इसकी शॉप थी। एंड द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, मतलब कि वो थोड़ा अलग ही दिखती थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। अब ये जो नरेटर है वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो गैसलर ब्रदर्स है, सिर्फ एक टाइटल ऊपर लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर्स, एंड कोई और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उस पर नहीं था। जैसे कि आजकल के शोरूम होते हैं, बिग फर्म्स होते हैं, बहुत कुछ आउटसाइड शो ऑफ करते हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड, एंड वो शूज कब बनाया करते थे? जब गैसलर को कोई ऑर्डर मिलता था तभी वो शूज़ बनाया करता था, मतलब कि बल्क में बहुत सारे शूज़ नहीं रखता था।
एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और शूज कैसे बनाता था जिसकी कभी भी फिटिंग फेल नहीं होती थी। वेरी कंफर्टेबल टू बियर, टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी एंड स्टिल सीम टू मी मिस्टेरियस एंड वंडरफुल। नरेटर ये बताता है कि ये जो शूज़ बनाता था, इसका जो स्किल था वो इसे बहुत ही मिस्टेरियस बोल रहा है एंड वंडरफुल बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमारे जो पैरों की शेप होती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है उसकी फिटिंग देना। एंड जब ऑथर जो है वो शूज़ को पहना करता था गैसलर के बने हुए, तो ही ऑलवेज फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। I remember well my shy remark one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an आर्ट। देखिए, अभी जो नरेटर है वो ये कह रहा है, आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। अब ये जो ऑथर है वो बड़ा शर्म आ रही है उसको, वो कह रहा है मेरे पैरों का शेप कैसा है, उल्टा सीधा है, अब मैं इसको अपने पैरों का शेप दिखाऊंगा। एंड इट इज़ वेरी वेरी टफ टू मेज़र फॉर गैसलर। अब गैसलर किसे इसे कैसे मेजरमेंट करेगा, वो मेरे पैरों को देख के क्या सोचेगा, है ना। तो वो थोड़ा शाई हो रहा है। तो वो ये कहता है, इट इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू डू। वो कहता है कि पैरों का मेजरमेंट लेना ये बहुत टफ काम नहीं है मिस्टर गैसलर, ये तो बहुत टफ काम है। एंड हिज आंसर गिवन विद सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। अभी देखिए, वो जो शू मेकर है वो एकदम से फेयर कॉम्प्लेक्शन है, और जब वो स्माइल करता है तो उसके फेस कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। उसकी जो रेडनेस है स्माइल के साथ में उसकी रेडनेस दिख रही है। और वो क्या कहता है, गैसलर आंसर करता है, इट इज एन आर्ट। ये तो क्या है, एक आर्ट है, ये इसमें तो मैं बहुत स्किल्ड हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड terribly, having something beyond the temporary some essence of boot stitched into them। अब नरेटर जो है वो ये कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होता था मुझे मतलब जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली उसकी शॉप पे जाना पॉसिबल नहीं होता था। एंड उसको ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। क्यों? उसके जो बूट्स थे, गैसलर के जो बूट्स की क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी थी कि वो लास्ट लॉन्ग हुआ करती थी, बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता था। One went in not and into most shops, but restfully as one enter a church and sitting on the single wooden chair waited। अभी वो ये बता रहा है कि जब मैं किसी और शॉप पे जाता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ टू क्राउड देयर, बहुत ज़्यादा क्राउडी हो जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। एंड जब मैं गैसलर की शॉप पे जाता हूँ तो ये कैसा लगता है, वन एंटर्स अ चर्च, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कोई क्या कर रहा है, चर्च में एंटर कर रहा है। तो उसके लिए क्या है कि ऐसा लग रहा है, इतनी शांति है वहाँ पर, ऐसा लगता है कि ये चर्च में एंटर कर रहा है। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और वहाँ पर एक सिंगल वुडन चेयर पड़ी हुई है जिस पर कि वो आराम से वेट करता है। A guttural sound and the tip-top edge of his slippers before one without coat, a little went in leather apron with sleeves turned back, blinking as it awakened from some dreams of woods। अब देखिए कि जब वो वहाँ पर वेट कर रहा था तो क्या हुआ, a guttural sound and the tip-tap of his slipper beating the narrow wooden stairs, मतलब कि ऊपर से जो गैसलर ब्रदर है वो नीचे आ रहा है तो उसके शूज की जो उसकी चप्पल, उसकी जो स्लीपर्स थी उसकी आवाज़ इसको सुनाई पड़ रही थी। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, a little went in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of woods। आप देखिए उसका जो फेस है, गैसलर का फेस है, वो कैसा नज़र आ रहा है, टायर्ड, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी सो के ही उठा है और
कैसे सो के उठा है, जैसे कि वो किसी शूज़ का ड्रीम ही देख रहा था। ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज वो जो है मतलब कि बिल्कुल अपने काम में बिल्कुल खोया रहता है। गेसलर जो है वो अपने काम में बिल्कुल खोया रहता है। ही नेवर टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। उससे जैसे कि कोई जो नरेटर है वो उससे कुछ कहता है तो भी बहुत ज़्यादा वो नहीं बोलता है। तो कैसा लगता है कि वो अपने सिर्फ ड्रीम्स ऑफ बुट में ही, बुट्स में खोया रहता है। फिर हाँ, एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेसलर। अब ये जो ऑथर है वो मिस्टर गेसलर से पूछता है कि कैसा चल रहा है, कैसे हैं आप। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। अब वो उससे पूछता है कि क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स का बूट बना के देंगे क्या। Without a word, he would leave me retiring whence he came or into other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling in the incense of his trade. Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather। देखिए क्या होता है कि ये जो नरेटर है जब वो उससे पूछता है, गेसलर से पूछता है कि आप मुझे रशियन लेदर का बूट बना के देंगे क्या, तो ये जो गेसलर है वो बिना कुछ बोले, विदाउट अ वर्ड, ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम, ठीक है, वो मुझे छोड़ के चला जाता है, मतलब ऊपर चला जाता है। एंड फिर से वो जब तक वो वापस नहीं आता है तब तक ऑथर जो है वो चेयर पे बैठा हुआ इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। अब देखिए जहाँ पर लेदर का वर्क होता है वहाँ पर क्या होता है, स्मेल होती है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या करता है, मतलब जब ये इनहेल कर रहा होता है तो इसको क्या लगता है, वहाँ पर स्मेल लगती है शूज़ की, लेदर की स्मेल वहाँ पे ये महसूस कर सकता है। मतलब कि जब वो वहाँ पर बैठा हुआ है तो वो उसकी स्मेल ले रहा था। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। और वो जल्द ही वापस आ जाता है, किसके साथ में, एक गोल्ड ब्राउन लेदर के साथ में। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क। और उसकी जो गेसलर की आंखें थी वो किसको देख रही थी, इसी गोल्ड ब्राउन लेदर को देख रही थी। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece! What a beautiful piece!" अब वो जो गेसलर है वो ब्राउन लेदर की तरफ देख के बोल रहा है कि कितना सुंदर पीस है ये। When I too had admired it, जबकि मतलब ये ऑथर जो होता है इसको भी अच्छा लग जाता है। He would speak again, मतलब उसको फील हो गया, गेसलर को फील हो गया कि ऑथर को भी ये पीस ऑफ लेदर अच्छा लग गया। व्हेन डू यू वांट देम। अब गेसलर पूछ रहा है कि सर आपको कब ये चाहिए, आपको बूट्स कब तक चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और नरेटर जो है वो रिप्लाई करता है, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, मतलब जब भी आपको कन्वीनियंट हो प्लीज़ आप दे दीजिएगा, 1 दिन में, 2 दिन में, है ना, जब भी आपको कन्वीनियंट हो। एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट, मतलब कि कल मैं रात तक बना दूं क्या। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। अब जो है वो कहता है कि अगर भाई आपको इससे भी पहले चाहिए होंगे तो मुझे अपने बड़े भाई से पूछना पड़ेगा और मैं अपने बड़े भाई से पूछ के आपको बता दूंगा। देन आई वुड मर्मर थैंक यू गुड मॉर्निंग। और फिर ये थोड़ा सा धीरे से बोलता है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेसलर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। अब देखिए गेसलर जो है उसके गुड मॉर्निंग को रिप्लाई करता है गुड मॉर्निंग, लेकिन उसकी आंखें कहाँ पर हैं, उसी लेदर के पीस पर उसकी आंखें अभी तक लगी हुई हैं। And as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs। यानी कि गेसलर जो है जब नरेटर शॉप से जाने को होता है तब भी वो वही साउंड सुनता है जब वो वहाँ पर वेट कर रहा था नीचे चेयर पे बैठे, टिप टॉप ऑफ हिज स्लीपर्स, उसकी चप्पलों की आवाज़ को वो तब फिर से सुनता है, वो गेसलर जब ऊपर जा रहा होता है तब। टू
हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, यानी कि फिर से वो अपने बूट्स के सपनों की दुनिया में जाने वाला है ऊपर की तरफ। I would hear the tip tap of his sleeper going up the stair to his dream of woods. Insane. I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of wood creaked. You know. अब देखिए वो ये कहता है कि मैं वो दिन कभी नहीं भूल पाऊँगा। ये वो दिन था जब मैंने गैसलर के एक बूट के बारे में बताया था। कि क्या बताया था कि आपके जो बूट हैं वो क्या हैं, थोड़ा सा साउंड बहुत करते हैं, क्रीक्ड। यू नो, ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग। अब जो गैसलर था वो नरेटर को थोड़ी देर ऐसे ही देखता रहता है एंड कैसा लग रहा है, एज ही इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड इट शुड नॉट हैव ग्रीक्ड। वो ये कहता है, गैसलर कहता है थोड़ी देर वेट करने के बाद में नरेटर को ऐसा लगता है कि गैसलर ये वेट कर रहा था कि नरेटर फिर से उसे बोलेगा कि नहीं नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन विद योर बूट्स, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बूट्स में प्रॉब्लम आ जाए। तो फिर कुछ टाइम के बाद में गैसलर रिप्लाई करता है, इट शुड नॉट हैव ग्रीक्ड। ये तो ऐसे ग्रीक्ड यानी कि ऐसे आवाज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसे तो ख़राब नहीं हो सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। इट डिड, आई एम एफ्रेड। ये जो नरेटर है वो थोड़ा डरते हुए बोलता है, बट इट डिड, ऐसा हुआ, सूझ के साथ ऐसा हुआ। यू गॉट दैम बेथ बिफोर दे फाउंड themselves. I don't think so. अब देखिए यहाँ पर बेड का मतलब है बेथ, यानी कि गीला, वेट हो गए होंगे। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, मतलब कि जब तुमने यूज़ करना शुरू किया होगा तो पहले दिन आपने क्या कर दिया होगा, उसको गीला कर दिया होगा, पानी में वो चले गए होंगे और गीले होने की वजह से उन शूज़ में प्रॉब्लम आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो। अब जो नरेटर है वो ये कह रहा है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने जूतों को गीला किया, जूते तो गीले नहीं हुए थे। At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back, he said. I will look at them. अब देखिए कि क्या होता है, at that he lowered his eyes, मतलब गैसलर जो होता है जिसने वो शूज़ बनाए थे उसको गिल्टी फील हो रहा था कि ओ माय गॉड, कैसे मेरे शूज़ में प्रॉब्लम आ गया, और वो आंखें नीचे झुका के खड़ा हो जाता। ही वॉज सॉरी फॉर दैट, मतलब उसे दुख हो रहा था। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, अभी मतलब वो पूरा पीछे रिकॉल कर रहा है कि मैंने कैसे शूज़ बनाए, ऐसे कैसे हो गया। एंड ऑथर फिर बताता है जब वो उसकी मतलब उसकी आईज़ को देखता है कि वो बहुत सॉरी फील कर रहा है, तब ऑथर को भी फील होता है, आई हैड मेंशन दिस ग्रेट थिंग, मतलब मैंने यहाँ पे क्यों बोल दिया उसके शूज़ में प्रॉब्लम आ गया, उसके शूज़ आवाज़ करते हैं, है ना, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर से गैसलर जो है वो उससे क्या कहता है, सेंड देम बैक, ऐसा करो आप वो शूज़ मुझे वापस दो आके। आई विल लुक एट देम, मैं उनको अच्छे से देखूंगा और मैं देखूंगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है। डोंट वरी, आप उनको वापस कर दीजिए और मैं उसको ठीक करके दूंगा। डोम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बेड फ्रॉम बर्थ। इफ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक देम आउट ऑफ योर विल। अब देखिए वो जो गैसलर है वो ऑथर को, नरेटर को ये बोल रहा है कि आप वो बूट मेरे पास लेकर आइए, मैं उन्हें देखूंगा, अगर वो सही नहीं हो पाए तो मैं आपके बिल, जितना भी पैसा था आपका, वो मैं आपको वापस कर दूंगा। आई टेक देम ऑफ योर बिल, और मैं आपके बिल में जो पैसा है मैं वो आपका वापस कर दूंगा। आप मतलब जो अभी शूज़ ऑर्डर कर रहे हैं मैं उसमें से वो उतना पैसा
कट कर दूंगा। अब उसके साथ में क्या बोलता है, एक चीज़ और बोलता है, ही कंटिन्यूड स्लोली आर बेथ फ्रॉम बर्थ। वो ये बताता है कुछ शूज जो होते हैं, कुछ लेदर ऐसा होता है जो कि बाय बर्थ, मतलब कि जब वो बनाया जाता है तो प्रोसीजर जब होता है बनाने का तभी से वो क्वालिटी उसकी गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर कभी ठीक नहीं होती है। कुछ जो शूज़ होते हैं वो बाय बर्थ ही गलत बन जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम, अगर मैं उन जूतों को सही नहीं कर पाया, कुछ मैं उनके साथ नहीं कर पाया तो भी डोंट वरी, मैं आपका क्या करूँगा, पैसा वापस कर दूँगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots. What in an emergency at some large firm, he took my order without showing me any leather and I could feel his eyes. अब देखिए कि क्या होता है, ये बताता है आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप, मतलब एक दिन मैं ऐसे ही अनप्लान, मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं ऐसे ही मतलब कि मैं तो ये भी भूल गया कि मैं कौन से शूज़ पहने हूँ, मैं ऐसे ही उसकी शॉप पर चला गया। और मैंने जूते किसके पहने हुए थे, मैंने किसी बिग फर्म का जूता ख़रीदा था, और वो भी मैंने कब ख़रीदा था, इमरजेंसी में ख़रीदा था। मैंने एक शूज़ ख़रीदा था इमरजेंसी में, और वही वाला शूज़ पहनकर मैं गेस्लर की शॉप पे चला गया, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि ये शूज़ मैं उसकी शॉप पे पहन के जाऊंगा तो उसको कैसा फील होगा। तो मैं चला गया। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, सॉरी ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर। अब देखिए उसने क्या करा कि गेस्लर मेरा ऑर्डर तो ले लिया शूज़ का, और उसने मुझे कोई लेदर नहीं दिखाया। आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई बूट, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे शूज़ को देख रहा है बार बार और पॉइंट आउट कर रहा है कि दीज आर नॉट माइन, ये तो मैंने नहीं बनाए हैं। एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स। फाइनली वो उन शूज़ को जो वो नरेटर पहन कर बैठा हुआ था उसको देखकर गेस्लर कहता है कि ये शूज़ तो मेरे नहीं हैं, ये शूज़ मैंने नहीं बनाए। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उसका जो टोन था वो कोई एंगर नहीं था, गुस्से वाला नहीं लग रहा था। नॉट ऑफ सॉरो, ना उसे कोई दुख था कि तुमने किसी दूसरी फॉर्म से शूज़ क्यों ले लिया। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही उसे कोई डिसअपॉइंटमेंट था, ना कोई उसे प्रॉब्लम थी, ना कोई उसे जेलस था। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उसने जिस तरीके से बोला, उसके बोलने के द वे ऑफ स्पीकिंग, उसने जो बोला वो मुझे कैसा कर देता है, बिल्कुल मेरे ब्लड को जमा देता है, मतलब कि मैं एकदम सक्का बक्का रह जाता हूँ, मुझे एक्चुअली अच्छा फील नहीं होता है। नरेटर कहता है कि मुझे अच्छा फील नहीं होता है। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। अभी देखिए ये जो गेस्लर है इसकी क्वालिटी देखिए आप, कि ये जो कस्टमर की एक एक चीज़ को समझता है, इसको पता चल गया था कि जो नरेटर है उसको लेफ्ट बूट जो है वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, पेन कर रहा है, पिंच कर रहा है। तो अब वो क्या करता है, मतलब कि नरेटर ने उसको बताया नहीं कि ये मुझे लेफ़्ट वाला प्रॉब्लम कर रहा है, फिर भी वो समझ जाता है कि ये इसका जो बुट है वो कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम कर रहा है। तो वो क्या करता है, ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। वो अपना हैंड वहाँ पर रखता है जहाँ पर शूज़ मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था, वहाँ पर वो मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। It is would you dare, he said, those big firm have no self-respect। वो ये कहता है आई नो कि ये आपको प्रॉब्लम कर रहा था, एंड जब वो उस फिंगर लेफ्ट वाले बूट पर वो जो फिंगर लगाता है जहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था ऑथर को, और उसके बाद में वो कुछ पता नहीं क्या करता है, पुश करता है, उसको प्रेस करता है, और उसके बाद में वो शूज़ वहाँ पर कंफर्टेबल हो जाता है, ऑथर को अच्छा फील होने लग जाता है। देन
गैसलर क्या कहता है, दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट। वो बताता है बिग फर्म्स के बारे में, इनका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता है, ये कस्टमर्स को क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। वो थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत बुरा लगता है कि ये जो बिग फर्म्स होते हैं ये फेथफुल नहीं होते कस्टमर्स के लिए। दे टेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर्स एंड दे नेवर थिंक अबाउट द क्वालिटी। ओके, इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। अब ये नरेटर बता रहा है कि उस दिन वो पहला दिन था, मैं कई बार उसकी शॉप पे जाता था, मैं हमेशा वहीं से जूते ऑर्डर करता था, लेकिन ये पहला दिन था जब उसने अपनी हार्ड शिप के लिए, अपनी ट्रेड में, मतलब वो कितना कस्टमर्स के लिए फेथफुल है, कितना हार्ड वर्क करता है, उस दिन वो उससे शेयर करता है। They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. अब ये जो गैसलर होता है वो नरेटर से ये भी बोलता है कि ये जो शूज़ का उनको ऑर्डर मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से मिलता है, ना कि उसके काम के लिए मिलता है। बिग फर्म्स क्वालिटी कभी नहीं देखते हैं कि मुझे बहुत अच्छा क्वालिटी कस्टमर को देना चाहिए, लेकिन वो शो ऑफ इतना ज़्यादा कर देते हैं कि कस्टमर्स उनकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, और वो ये भी बताता है, वो अपनी प्रॉब्लम भी बताता है। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लोफ our booths, they id games to this brilliantly, I have no work, every year it gets less। बेटा ये वो अपनी लैंग्वेज में इसको बता रहा है। आई टेल यू व्हाट एक्चुअली गैसलर वांटेड टू सेड। गैसलर ये कहता है कि क्या होता है कि जो बिग फर्म्स होते हैं वो एडवर्टीजमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स जो हैं, उसके जितने भी कस्टमर्स थे वो सारे बिग फर्म्स की तरफ चले गए हैं, हमारे पास ऑर्डर कम हो गए हैं। हु लव आर बूट्स, जिसने हमारे बूट्स का बिजनेस जो है ख़त्म कर दिया है। इट गोम्स टू डिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, इसी वजह से, यही रीज़न है कि मैं अभी इस टाइम पर मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर्स मेरे पास बहुत ही कम आते हैं। एवरी ईयर इट गेट लेस, और हर साल ये क्या होता है, कम कस्टमर होते हैं और कम हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। एंड वाई दिस इज़ ड्यू टू बिग फर्म्स। एंड बिग फर्म्स क्या करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट से कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, वो इतना अच्छा शो ऑफ करते हैं जिससे कि कस्टमर उन पे फेथ करने लग जाता है। सो नेक्स्ट इज यू विल सी, एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. अभी देखिए ये जो नरेटर है वो ये बता रहा है कि उसके फेस पर जो झुर्रियाँ पड़ गई थी, उसका फेस जो लाइंड फेस नज़र आ रहा था। आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, मतलब उस दिन मैंने वो नोटिस किया जो इससे पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। बिटर थिंग्स, बहुत ही ख़राब चीज़ें, एंड बिटर स्ट्रगल, उसकी जो बुरी तरीके से वो जो स्ट्रगल कर रहा था अपने कस्टमर को क्वालिटी शूज़ देने के लिए। एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, उसके बाल भी जो कैसे हो गए थे, ग्रे हो गए थे। क्यों हो गए थे, क्योंकि वो क्या करता है, गैसलर जो है अपने काम में ही बिजी रहता है, अपने आप पर ध्यान नहीं देता है, उसके फेस पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, वो सिर्फ अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए अपने काम में बिजी रहता है, क्वालिटी देने के लिए बिजी रहता है। एंड सीव्ड सडनली इज इन हिज रेड बियर्ड, एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एंड impression that during the next few minutes I ordered many pairs। अभी देखिए कि क्या होता है कि जब वो ये सब प्रॉब्लम्स बता रहा होता है गैसलर, अपने सारे सर्कमस्टेंसेस को बता रहा होता है गैसलर, तो बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप इन
an impression that during the next few minutes I ordered many pair। मतलब कि जिस तरीके से वो अपनी कंडीशंस बताता है उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर कर दूं, शूज़ के बहुत सारे पेयर्स मैं ऑर्डर कर दूं जिससे कि इसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट हो जाएं। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। अब क्या होता है कि लेकिन इसके जो शूज़ होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं क्वालिटी में कि एक बार शूज़ खरीद लो तो बहुत लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, तो बहुत फ्रिक्वेंटली वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं लगती है। तो दे लास्टेड लॉन्ग देन एवर एंड वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। और ये जो ऑथर है इसका क्या काम होता है कि आउट ऑफ कंट्री वर्क करता है, कभी किसी कंट्री कभी किसी कंट्री, और जब भी ये अपनी कंट्री वापस आता है तभी जाके वो शूज़ वहाँ पर वहीं से ऑर्डर करता है। इट वॉज मैनी months before my next visit to his shop। this time it appeared to be his elder brother हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। अब ये बता रहा है कि मैं उस दिन के बाद बहुत महीनों बाद मैं वहाँ पर उसकी शॉप पे फिर से गया, और जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे कौन दिखा? दिस टाइम अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर। मुझे उसका बड़ा भाई नज़र आया, हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, जो कि अपने हैंड में लेदर का पीस पकड़े हुए था। ऑल द चिल्ड्रन, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। I will send you second part of the story in next video। Okay, thank you everyone।